कौन हो तुम और क्या चाहिए? तुम्हारी औकात नहीं है मुझे कुछ देने की। अगर मैं नहीं बदला तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। सुना है बड़े बड़े काम तू यूं कर देता है। देखने में तो रोमांटिक हीरो लगता है और तुम किसी बी ग्रेड हिंदी पिक्चर के विलन। हम इनमें से नहीं है, लेकिन देखा ये चाहते हैं कि हम हो। पता है क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि जितना इनकी पुश्तों ने कमाया है उसे कई ज्यादा मैं अकेला कमा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, मुझे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। क्यों? भगवान है तू? नहीं, मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता। मुझे बनना था, बहुत बड़ा बनना था, भूख के लिए पानी और हाथ में जब पन्ना था, रात में था। तो आज से मेरी नई किक पैसा कमाना। सर मैं एक ही पीस हूँ सर। एक ही पीस है? एक ही सर। उसके बाद वो डाइट तोड़ दिया ऊपर वाले। जब आदमी डूब रहा होता है वो कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे तैसे हाथ मारता है। जैसे अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं तब सही या गलत शॉट नहीं होता भाई, बस बैट घुमाना होता है। फिर या तो सिक्सर लगता है या लौड़े लगते हैं। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। हम लोग की शक्ल पे दिखता है कि हम लोग की औकात क्या है। और तू हमेशा चप्पल क्यों पहनता है? जूते नहीं तेरे पास? अब मेरे चप्पल से गलती है ना। हाँ, अमीर आदमी तो चप्पल पहनता ही नहीं है। मैं जब अमीर हो जाऊंगा ना, देखिए चप्पल पहन के एक लम्हे नाचूंगा मैं। तू भी सुन ले। कुछ फील हो रहा है? गांड से लेके चांद तक सब फील हो रहा है। हारने का रिस्क लेकर जीतने में मुझे ज्यादा मजा आता है। और आज कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना? जू, अगर कामयाब आदमी बनना है तो फिलहाल कैलेंडर में से संडे निकालना पड़ेगा। okay? अब मेरे को ये लाइफ चाहिए, ये पहुंच गाड़ी, बड़ा घर, यूरोज में सैलरी। स्पीड ऐसी फड़े मेरी गड्डी, फड़े मेरी गड्डी, फड़े। अगर पैसा कमाना चाहे जो भी छीन लो, लेकिन मेरी इमेज मैंने अपने खुद के दम पर बनाई है, मिटने नहीं दूंगा। उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो। क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। Can I get the presentation? मेरे फोल्डर में प्रेजेंटेशन पड़ा है, दिखा दें। अच्छा सुनो ना, Is this the folder? दोबारा मुझे ऐसे मत बुला। गोवर्धन। सुनिए जी, हनी बाबू बेबी। इतने लाड़ मुझे पसंद नहीं है। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। मैं नहीं बदलता ना सपना अपनी सच्चाई। से ना हो वो आदर्श
तमाशों की बातें मत करें। पर बाबूजी, मैं तेरी हर बात सुनूंगा। जा पैसे लेकर आ। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो। नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों। पैसे बचा के कोई अमीर बनाए। बहुत है, जहाँ भी जाता हूँ वहां से मुझ पर वार होते हैं। लोग जान से मारने की कोशिश करते हैं, मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पाते हैं। अगर जीतनी है जिंदगी की लड़ाई तो अपने अंदर के इंसान को जगा दीजिए और उसके बाद अपने आसपास के गलत इंसानों को अपने लाइफ से भगा दीजिए। अच्छा सुनो ना, बेस अल्टीमेट। इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। लोग जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी भाई जिंदगी में। और मुझे छोड़, मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। हाँ सच में बोल रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। कूद जा भाई, कूद जा। अरे सुनो सुनो, कितनी का इज अ फकिंग फिल्म। गार्ड बढ़ गई, अब कूद जा। चल तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हो गए लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। छोटू, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। मारुति 800 HMT की घड़ी, उसका तो मंगलसूत्र भी 2 ग्राम से कम का लाग रहा था। 12 रुपया। दो ही दीजिए। जल्दी भूख लगी। अरे साहब पैसा दो। लीजिए भैया, 3 वड़ा पाव। धन्यवाद, बाद में देख लेंगे। थैंक यू। पापा बहुत भूख लगी है, एक और चाहिए। तो ये भी ले लो। आप क्या खाओगे? मैंने खा लिया है, तुम खाओ ना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के वो बेटे हो जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला और बहुत सारी परेशानी होने के बाद भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हो, तो आप बहुत खुशनसीब हो मेरे भाई, क्योंकि ऐसे कामों के लिए भगवान सिर्फ मर्दों को चुनता है, ना मर्दों को नहीं। कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ। सोचा था किसी कैंडल लाइट डिनर। Life is this. I like this. मुझे बदनाम होने का शौक है, और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। ये धोखा आपने हमें दिया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। और हाँ, हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट आउट। था कि मैं उनके बगैर रह नहीं सकता। गुरूर तोड़ दिया मैंने उन लोगों का।
जैसे दो पत्थर रगड़ने से पूरे जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही जंग में दो लोगों की लड़ाई से तुमने इतने साल कूदा लगा के जो हासिल किया, कोई मेरे जैसा आके झटके में उसे फोड़ दे तो आई अंडरस्टैंड। ऐसा बन गया हूँ ब्रो। I like being a lone ranger. I like doing it on my own. I don't want anybody breaking the headwind on me. Yeah. Because then it's not fun anymore. I want that. Bring the headwind. Come on. That's what drives me now. मैं पंगे लेना पसंद है मुझे। हाँ, खुद ही करूंगा मैं, और मैं करूंगा, और मैं फर्स्ट करूंगा, और कोई नहीं और कर रहा है, लेकिन मैं करूंगा, और उसी में मजा है, तो मेरे को मजा आता है। पैसों पर घमंड मत कर मित्र, तेरे जनाजे की भीड़ बताएगी तेरे किरदार की हकीकत। जिंदगी का कड़वा सच अभी तक नहीं समझ पाई कि जिसके पास पैसा होती उसके लिए गलत नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन मेरा पास्ट में नहीं थे, ख्वाहिश ही छोड़ दी मैंने। दफा करो यार, भाई कह रहे हैं, अब्बू कह रहे हैं, तो नाकारा ही होऊंगा, निकम्मा ही होऊंगा, मेहनत क्यों करूं। लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जिसने मुझे बताया कि नहीं मुस्तफा, तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियतें हैं। कौन हो तुम? अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा के तो देखो तुम्हारी औकात क्या है। अपने आप को ये जो चेयरमैन कंपनी का कहते हो ना, कभी कंपनी में जाकर देखा भी? अरे लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप बस भरोसे के ही सहारे चल रहे हैं। अगला आपकी सदा को आपकी कमजोरी समझ बैठे थे।